गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की थियरी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट की है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए हैं। थियरी क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। थियरी क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। अब आगे का जो पार्ट है वो है MCQs बेस्ड ऑन CET एग्ज़ाम। तो ये CET एग्ज़ाम में जो MCQs पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस अभी हमें करनी है। तो लगभग 50 अराउंड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे फॉर द सेम चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के लिए। तो पहले दो MCQs आपको दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पे। तो पहला MCQ है, अ ट्यूनिंग फोर्क मेक्स 256 वाइब्रेशंस पर सेकंड इन एयर व्हेन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड। द वेवलेंथ ऑफ टोन एमिटेड इज, वेवलेंथ ऑफ टोन यानी उस साउंड की जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे पूछी गई है। हमारे पास बहुत सिंपल रिलेशन है। रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ n इंटू लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी, और पूछी गई है वेवलेंथ, सो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी गिवन इज 330 एंड योर फ्रीक्वेंसी इज 256। अगर आप ये कैलकुलेशंस करते हो तो आंसर इज़ ग्रेटर दैन 1, बट ऐसे कोई ऑप्शन है कि अब सारे ऑप्शंस ग्रेटर दैन 1 है। फिर भी मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन आना चाहिए वो है 1.28 समथिंग, यानी अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 1.29 मीटर्स। ये इसकी वेवलेंथ है। बड़ा ही क्वेश्चन सिंपल था, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं CET में। यानी ये भले ही सिंपल है तो इसको मतलब ये नहीं होता कि इसको आपको निगलेक्ट करना है या छोड़ देना है। ऐसे क्वेश्चन CET लेवल में आ सकते हैं। इवन आपकी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ही इज second question, if the velocity of radio waves is 3 into 10 raised to 5 kilometer per second, the corresponding frequency of wave of wavelength 300 meter is। so ये भी फिर से इसी की तरह है, frequency into wavelength is velocity, that is 3 into 10 raised to 5 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी 10 raised to 8। यहाँ पे पूछी गई है फ्रीक्वेंसी, सो n इज इक्वल टू 3 into 10 raised to 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। 3 into 10 raised to 8 डिवाइडेड बाय आपकी जो वेवलेंथ दी है वो है 300 मीटर, यानी 3 into 10 raised to 2। तो आपको ये 3 कैंसिल होता है, ये 10 raised to 8 अपॉन 10 raised to 10 raised to 6 हर्ट्ज। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, इट इज़ देयर, इट इज़ इक्वल टू 1 मेगा हर्ट्ज। ये है इसका आंसर। यानी ये ऑप्शन है आपका, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है C, और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो है D। तो ये थे पहले दो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 and 4। तो थर्ड क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम, मीडियम मैंने नहीं लिखा, इन अ मीडियम इज 760 मीटर पर सेकंड इफ। ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये पहले दो क्वेश्चन की तरह ही एक प्रॉब्लम है, बट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो थोड़ी अलग मेथड से उन्होंने दी है। तो देखो मेथड क्या है। इफ़ 3600 वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द मीडियम इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में कितनी वेव्स पास हो रही है? 3600 इतनी वेव्स पास हो रही है। यानी यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। वेवलेंथ पूछी है। देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। नाउ 3600 इतनी वेव्स पास हो रही है 2 मिनट में, 2 मिनट में यानी 120 सेकंड्स में। तो जो फ्रीक्वेंसी है इतनी वेव्स इतने सेकंड में, तो पर सेकंड कितना आ जाएगा? 3600 डिवाइडेड बाय 120, दैट इज इक्वल टू 30। अब फिर से वही n लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन n। वेलोसिटी है आपकी 760 अपॉन 30, तो ये लगभग 25 3 75, तो ये 25.33 मीटर ऐसा आंसर आपको मिल रहा है। देखो प्रॉब्लम बड़ा ही सिंपल था, पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी अलग थी। कैसे दी है? डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। क्या कहा गया है कि 2 मिनट में 3600 साइकिल्स पास हो रहे एक पर्टिकुलर पॉइंट से।
तो 2 मिनट में यानी 120 सेकंड में इतने साइकिल जनरेट हो रहे हैं। तो 1 सेकंड में कितने साइकिल जनरेट होंगे, तो दैट इज़ नथिंग बट 3600 अपॉन 120, दैट इज इक्वल टू 30 हर्ट्ज इज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हमने फिर वेवलेंथ निकाली, दैट इज़ 25.33, और ये जो ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इज y is equal to 0.0015 sine of 62.8 k, sorry that is x, plus 316 t, its wavelength is, wavelength पूछी है यहाँ पे। सबसे पहले इसको अगर हम कंपेयर करते हैं विद द इक्वेशन y is equal to a sin of kx माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। सो के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो के को हम देखते हैं तो के इज़ बेसिकली, कंपेयर करो तो इट इज़ 62.8। अब देखो के का मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 62.8। तो यहाँ पे और एक चीज़, कुछ यूनिट के बारे में बताया गया है नहीं, तो सिंपली यूनिट मेंशन करना है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से पता चलता है 2 पाई अपॉन 62.8। ये 2 पाई का मतलब होता है 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 62.8। सो लैम्डा इज इक्वल टू 6.28 अपॉन 62.8। ये लगभग 1/10 आ रहा है, ये 0.1 मीटर ऐसा आंसर आ रहा है। देखते हैं ऐसा कुछ है क्या। यस, वी हैव ऑप्शन सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज 0.3 साइन ऑफ 314t माइनस 1.57x, देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे करना है इसको। ध्यान दो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0.3 साइन ऑफ 314, यानी ये आता है 100 पाई टी माइनस, ये है मेरे ख्याल से पाई x बाय 2। आप करके देखो, अगर आप 3.14 को 2 से डिवाइड करते हो यू गेट 1.57। ये एक इक्वेशन आपको मिल जाता है यहाँ पे। 0.3 साइन ऑफ, अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ 2 पाई को, तो यहाँ पे बचता है 50t माइनस ये हो जाएगा पाई यहाँ पे x बाय 4। और अगर आप इसको कंपेयर करते हो विथ a साइन ऑफ 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा के साथ, तो आपको देखो ये फॉर्मेट आपको याद होगा, ये मैंने डिराइव करके दिया था आपको चैप्टर के शुरुआत के लेक्चर्स में, क्योंकि मैंने कहा था कि ये डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर ये डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव इक्वेशन आपको याद चाहिए, इसलिए मैंने ये कैसे किया। इवन आप उस मेथड से भी कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट k इज़ π/2 एंड योर ओमेगा दैट इज़ 2 पाई n इज़ 100 पाई, उससे भी आप कर सकते हो। बट मैंने थोड़ा सोचा कि जो वेव का इक्वेशन उससे भी लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग मेथड से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो मुझे जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है n इज़ इक्वल टू 50 एंड वेवलेंथ इज़ इक्वल टू 4 एंड वेलोसिटी इज़ इक्वल टू n लैम्डा, यानी 50 इंटू 4 दैट इज़ 200। ऐसा कोई आंसर है? यस, वी हैव ऑप्शन अगेन सी ऑप्शन बार बार आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव दी है 330 मीटर पर सेकंड। इफ द पाथ डिफरेंस इज 40 सेंटीमीटर is equivalent to phase difference of 1.6 pi, the frequency of a wave is। देखो हमारे पास एक इक्वेशन है। जब मैंने वेव का इक्वेशन आपको डिराइव करके दिया था तो मैंने कहा था, एक मार्क करके भी दिया था कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। दैट इज़ नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। सो वो ये था कि फेज डिफरेंस phi is equal to 2 pi x upon lambda, where x is
पाथ डिफरेंस एंड फाई इज फेज डिफरेंस। सो फाई है आपका 1.6 पाई टू पाई एक्स, एक्स है आपका 40 सेंटीमीटर, में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर में, दैट इज 0.4 मीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो ये पाई पाई कैंसिल हो जाता है, योर लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 1.6, दिस इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 1.6, दैट इज इक्वल टू 1/2, और ये आ गई आपकी वेवलेंथ 0.5 मीटर। तो आपको आपकी वेवलेंथ मिल गई। वेवलेंथ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल सकती है आराम से, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द वेव दी गई है। सो वेलोसिटी इज एन लैम्डा, उन्होंने पूछी है फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। सो v है 330 डिवाइडेड बाय लैम्डा 0.5, ये आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 1/2, 330 इंटू 2, ये आ गया 660 हर्ट्ज, 660 हर्ट्ज। ऐसा ऑप्शन है क्या? यस, इट इज़ ऑप्शन बी। तो ये था सॉल्यूशन फॉर द सिक्स क्वेश्चन। देखो अब तक जो क्वेश्चन देखे हैं उसमें सब में हमको वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ यूज़ करना पड़ा, बट हर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कुछ तो अलग तरीके से उन्होंने दिया है। कई बार इक्वेशन ऑफ अ वेव दिया, या कई बार ये ऐसा कुछ तो पार्ट दिया है, या फिर नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर 2 मिनट्स वो दिया है, यानी अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो ये इसीलिए ये टाइप भी इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस x1 इक्वल टू a sin 320 पाई t, और दूसरी जो वेव है दैट इज x2 इक्वल टू a sin 326 पाई t इज बिट्स। बिट्स के बारे में हमने ये देखा था कि व्हेनेवर देयर आर टू साउंड वेव्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेम फ्रीक्वेंसी, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसीज में बहुत कम डिफरेंस है, कम डिफरेंस यानी 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज ऐसा। तो अगर ये इतना डिफरेंस है और ये दोनों साउंड वेव्स एक साथ जनरेट हो गई, एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि आपको ऐसे दो अलग अलग साउंड सुनाई नहीं देते, आपको साउंड एक ही सुनाई देता है, और वो जो साउंड की जो आवाज़ है वो ऐसे बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड एज वैक्सिंग, और कम भी होती है, मिनिमम होती है, उससे कहते हैं वेनिंग। तो ये वैक्सिंग वेनिंग जो होता है उसको कहते हैं बिट्स। तो यहाँ पे बिट्स फ्रीक्वेंसी पूछी है, आपको याद होगा बिट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय n1 माइनस n2, इट इज़ नथिंग बट डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। तो पहले हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को देखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसीज कितनी आ रही है। अब अगर मैं इसको सिंपली कंपेयर करूँ ओमेगा टी से, तो यहाँ पे मुझे ओमेगा 1 जो दिखाई देता है, ओमेगा 1 इज़ 320 पाई, ओमेगा 1 यानी 2 पाई n1 इज 320 पाई। तो यहाँ पे n1 जो आ जाता है, पाई पाई कैंसल, 320 अपॉन 2, तो ये 160 आ रहा है n1, 160 हर्ट्ज। उसी तरह मैं ओमेगा 2 देखता हूँ, तो ओमेगा 2 है मेरे पास 326 पाई, 2 पाई n2 इज इक्वल टू 326 पाई। n2 जो आ रहा है यहाँ पे, सो n2 कमिंग इज 326 अपॉन 2, ये आ जाएगा 163। तो यहाँ पे ये n2 ग्रेटर है, सो बिट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n2 माइनस n1, क्योंकि n2 ग्रेटर है तो ये 163 माइनस 160, आपका आंसर आ रहा है 3 हर्ट्ज। तो 3 हर्ट्ज यानी ऑप्शन यहाँ पे जो मिल रहा है वो है अगेन सी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में द वेव इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन 3 cos of x/4 minus 10t minus pi/2, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अ वेव नहीं पूछी गई है, यहाँ पे जो वेलोसिटी पूछी गई है दैट इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। नाउ व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। तो वो जो पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे, और आपको याद होगा SHM में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो रहती है a ओमेगा, वेयर a इज एम्पलीट्यूड
एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इस हाँ, और एक डाउट यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे ये कॉस है, हमेशा हमने साइन देखा है, तो साइन एंड कॉस दे आर सिमिलर फंक्शंस, ओनली द डिफरेंस इज दे हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2 इन बिटवीन देम। तो कॉस आए या साइन आए यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, अब अगर मैं इसको इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो वो है k जो है kx माइनस ओमेगा टी, और ये फेज डिफरेंस 5, बट इसका कोई ज़्यादा असर यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सो मैं देखता हूँ कि k इज़ 1/4 एंड ओमेगा इज़ 10। तो चलो मुझे ओमेगा ही ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे वी मैक्स में मुझे सिर्फ ओमेगा चाहिए और एम्पलीट्यूड चाहिए। एम्पलीट्यूड देख सकते हो आप, एम्पलीट्यूड इज़ 3। सो ये जो वी मैक्स है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ ए ओमेगा, यानी 3 इंटू 10, आपका आंसर आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड। ये है आपका आंसर 30 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन जो मुझे मिल रहा है वो है ए, दिस इज ए ऑप्शन। तो ये इस तरह से ये एक और टाइप हमें मिल गया, जहाँ पे के और ओमेगा बस आपको ढूंढना था। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन उन्होंने यूज़ नहीं किया, बट ब्रैकेट में जो रहता है वो हमेशा रहता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो के एक्स और ओमेगा टी, यानी के की वैल्यू हमें मिल गई, ओमेगा की वैल्यू मिल गई। के की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, ओमेगा हमें चाहिए था, तो ओमेगा हमको डायरेक्टली मिल गया 10t, ओमेगा टी इज़ 10t, यानी ओमेगा इज़ 10, और इसलिए वी मैक्स इज़ 3 इंटू 10 ए ओमेगा, और इसलिए आपको जो आंसर आ रहा है वो 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है। सो ये था अप टू क्वेश्चन नंबर डिस्कशन अप टू क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज y इज इक्वल टू 2 sin पाई 0.5x माइनस 200t, द वेव वेलोसिटी इज। इसमें मैंने एक पार्ट लिखा नहीं है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए कि यहाँ पे जो x एंड y है इनका यूनिट सेंटीमीटर है और t का यूनिट सेकंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और ये हमेशा आपको पढ़ना चाहिए। जो आपकी DPP में है वो ये दिया है सब कुछ, और ये पॉइंट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शंस में जो यूनिट्स दिए हैं वो आपके गलत हो जाएंगे अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि आप अगर इसको मीटर पर सेकंड में डिराइव करते हो और आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में दिए हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ये जो यूनिट है अगर मेंशन होते हैं क्वेश्चन में तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ मीटर एंड सेकंड, पर अगर मेंशन किया है तो वो उसे आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन दिया है, इसको आप वही के एंड ओमेगा से भी कर सकते हो। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, बट के और ओमेगा के लिए मुझे पाई को अंदर लेना पड़ेगा। उससे पहले मैं दूसरा टाइप करके दिखा देता हूँ, देखो आपको क्या लगता है। सो y इज़ इक्वल टू 2 साइन, अब देखो यहाँ पे सिर्फ पाई है और मैंने कहा था कि यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए फॉर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव के लिए। तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ पे बचता है 0.25x माइनस 100t। देखो अभी यहाँ पे 2 साइन ऑफ 2 पाई, ये हो जाएगा 0.25 ने 1/4 माइनस 100t। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ a साइन 2 पाई x बाय लैम्डा माइनस n t, तो यहाँ पे n जो आ रहा है वो आ रहा है 100 और लैम्डा जो आ रहा है वो है 4, और आपकी वेलोसिटी है n लैम्डा दैट इज़ 100 इंटू 4 दैट इज़ इक्वल टू 400 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन है यहाँ पे, यस इट इज़ ऑप्शन डी। तो ये बड़ा ही सिंपल था, बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव्स है वो कौन से हैं। हमने जो डिराइव किए हैं उसमें मैं बता देता हूँ, हमने nt माइनस एक्स बाय लैम्डा किया था, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इट में भी के एक्स माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस जो हुआ है वो JEE स्टेट बोर्ड की वजह से, ये डिफरेंस बोर्ड की वजह से हुआ है। बट जनरली JEE में वो लिखते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी, और स्टेट बोर्ड में जो था पिछले साल तक वो था ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बस ये डिफरेंस उसकी वजह से, बाकी यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए जो मैंने शुरू में ही ये सारे इक्वेशंस डिराइव करके दिए थे। तो इसका आंसर आ गया है डी। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कुछ इस तरह से, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हैज़ अ वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट पॉइंट्स विच आर 60 डिग्री आउट ऑफ फेज इज। ये फिर से वही वाला क्वेश्चन,
आपको याद होगा, मैं इक्वेशन लिख के देता हूँ, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। सबसे पहली बात, यहाँ पे वेवलेंथ दी नहीं है, तो पहले हमें ये वेवलेंथ डिराइव करनी पड़ेगी। देखो अब वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, वेलोसिटी दी है। फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी से पहले हम वेवलेंथ डिराइव कर लेते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी इज 360 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 500, तो ये 36/50 आ रहा है। ये और ज़्यादा कुछ करना है इसमें तो ये 18/25। फिलहाल यहाँ तक छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं बाद में अगर यूज़ हुआ तो। फिर ये अब ये यूज़ करना है, तो इसमें देखो फाई इज़ गिवन, फाई कितना है 60 डिग्री, बट ये जो इक्वेशन में ये जो फाई है ये हमें रेडियन में एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन। तो मैं अब इस इक्वेशन में ये लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर देता, तो फाई इज़ π/3 2 पाई एक्स हमें निकालना है, और लैम्डा है आपका 18/25। तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा। सो 1/3 2 × 25 50 x अपॉन 18। तो x की जो वैल्यू अभी मुझे मिलेगी, x इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3 × 50। ये ऐसा कुछ तो आ रहा है, यस। सो ये 6/50, तो ये 6/50 या नहीं, ये लगभग हो जाएगा 0.12 मीटर। और 0.12 मीटर है क्या यहाँ पे? यस है, 0.12 मीटर यानी 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन सी आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन जो एक फिर से उसी आधार पे दिया गया है, पर यहाँ पे दोनों एकदम एक ही इक्वेशन में आ गए। कभी कभी क्या था, किसी इक्वेशन में सिर्फ हमने ये यूज़ किया, सॉरी किसी न्यूमेरिकल में सिर्फ ये यूज़ किया, किसी न्यूमेरिकल में हमने ये यूज़ किया। यहाँ पे ये दोनों को यूज़ करके x निकालना था। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। जी है क्वेश्चन नंबर 11। The wave is described by the equation y is equal to 5 sin 60t plus 2x. This wave has, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने बीच बीच में, मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। The displacement of a progressive wave is described by the equation y is equal to 5 sin of 60t plus 2x. ये ऐसी स्टेटमेंट है। Here x and y are in meters and t is in second. मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके ऊपर आपके आंसर्स का यूनिट डिपेंडेंट रहता है। द वेव हैज़ यानी उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट्स, वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले ना हम जो गिवन इक्वेशन है ना, उससे पहले ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं कि वेवलेंथ कितनी रहेगी, फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। तो देखो यहाँ पे फाई साइन ये k जो है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, k जो है k 2 आ रहा है, एंड ओमेगा जो है वो 60 आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्बडा जो है वो 2 आ रहा है, एंड 2 पाई n जो है वो 60 आ रहा है। तो यहाँ पे वेवलेंथ जो मुझे मिल रही है, वेवलेंथ यहाँ पे मुझे मिल रही है पाई मीटर्स, एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो मुझे मिल रही है 60/2 पाई हर्ट्ज। कैसे किया मैंने, ये जो है ये रहता है ओमेगा टी, और ये रहता है kx। तो ये ओमेगा जो है वो 60 है, और ये 2 जो है वो है k इज 2। k का मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाय कैपिटल T या फिर 2 पाई n इज़ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से मैंने वेवलेंथ निकाली, यहाँ से मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली। और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है कि बीच में प्लस साइन है, ये वाली प्लस साइन। तो ये प्लस साइन क्या दिखाती, मैंने आपको ये बताया था कि अगर नेगेटिव साइन है, द वेव इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर ये प्लस साइन आ रही है तो वेव इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो अब देखते हैं धीरे धीरे। पहला ऑप्शन दिया है द वेवलेंथ इक्वल टू 2 पाई मीटर्स। नहीं, वेवलेंथ 2 पाई मीटर्स नहीं आ रही है, वेवलेंथ सिर्फ पाई मीटर आ रही है, ये गलत ऑप्शन है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू π/15 सेकंड। π/15 सेकंड टाइम पीरियड नहीं, क्योंकि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, t इज़ 1/n, तो वो आ जाता है 2 π/60 यानी π/30 सेकंड। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। वेलोसिटी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव नहीं जा रही है,
ठीक है, द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 15/π हर्ट्स। 15/π हर्ट्स, यार ये भी तो नहीं आ रहा है, एक मिनट मुझे चेक करने दो, क्या कहीं पे गलत हो गया है क्या। 30 मीटर अलॉन्ग द निगेटिव एक्स डायरेक्शन, हाँ निगेटिव एक्स डायरेक्शन है ना, सॉरी ये बिल्कुल निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये प्लस है, तो इट इज़ मूविंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन बराबर है। और वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी इज n लैम्डा, सो n लैम्डा दैट इज इक्वल टू n कितना आपका 60/2π, और आपकी वेवलेंथ है पाई, पाई पाई कैंसल्ड, 60/2 30, यस इट इज ऑप्शन सी विच इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये यहाँ पे लिखा है मैंने, अरे रे क्या लिख दिया, when sound wave of frequency 300 Hz passes through a medium, the maximum displacement of particle of the medium is 0.1 centimeter। maximum displacement दी है, the maximum velocity of the particle is, maximum displacement of the particle यानी एम्पलीट्यूड दी है। तो आपकी जो एम्पलीट्यूड आ रही है यहाँ पे a is 0.1 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, और जो यूनिट यहाँ पे दिया गया है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो इसको सेंटीमीटर में ही रखेंगे। नाउ वी मैक्स हमें पता है, वी मैक्स इज ए ओमेगा, ए 2πn, ओमेगा का मतलब होता है 2πn। ए है आपका 0.1 2π, और n फ्रीक्वेंसी दी है 300, सो ये 2 × 300 600 600, तो ये 60 पाई, ऐसा कुछ आ रहा है 60 पाई। यस वी हैव ऑप्शन ए, ऑफ कोर्स यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इक्वेशन ऑफ अ वेव इज y इज इक्वल टू 0.03 साइन ऑफ 2t माइनस 0.01x, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। ये क्वेश्चन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करो, जस्ट इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ और इसका आंसर निकालो। 2 को कॉमन ले लो पहले और इसे सॉल्व करो। ये होमवर्क है, टाइम मिला तो मैं बता दूंगा, बट एक ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है, पहले इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसके लिए जगह भी ज़्यादा लगेगी, देखते हैं क्या है वो। इक्वेशन ऑफ अ टू वेव्स इज y1 इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 3πt प्लस π/3 एंड y2 इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 3πt प्लस √3 कॉस ऑफ 3πt। ये अजीब ही फॉर्मेट में इक्वेशन आ गया, बट इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो और यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, दोनों की एम्पलीट्यूड का रेशो हमें निकालना है, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सो हियर 5, मैं इसको देखो कैसे इंटू 1 लिख देता हूँ, साइन ऑफ 3πt इंटू 1, तो साइन ऑफ 3πt कॉस 5 प्लस √3 की जगह पे मैं साइन 5 लिख देता हूँ कॉस ऑफ 3πt। देखो 1 की जगह cos 5 लिख दिया और √3 की जगह पे sin 5 लिख दिया, यानी यहाँ पे cos 5 इज इक्वल टू 1 एंड sin 5 इज इक्वल टू √3। अब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ sin a cos b cos a sin b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y2 इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 3πt प्लस 5। ये हो गया इस तरह से। पर अब इसमें एक एडजस्टमेंट हमें करनी है और वो थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। बेसिकली एक गलती यहाँ पे ये है कि 1 इज़ r cos 5 एंड r sin 5 ऐसा लिखना था मुझे। तो अब देखो मुझे ये r की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। r की वैल्यू निकालनी है तो मैं ये करूँगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ये थोड़ा गलत हो गया है, तो स्क्वायर एंड ऐड करने से मुझे मिलता है r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3, सो ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 2। तो ये r, इधर भी एक r है और यहाँ पर भी एक r है, ये r कॉमन निकल के ये जो y2 का इक्वेशन मिलेगा आपको वो मिलेगा 5 इंटू r फिर साइन ऑफ 3πt प्लस 5 r की वैल्यू है 2 साइन ऑफ 3πt प्लस 5 और ये 10 साइन ऑफ
3 पाई टी प्लस 5। तो यहाँ पे y2 की एम्पलीट्यूड जो आ रही है वो आ रही है 10 और y1 की जो एम्पलीट्यूड है वो भी 10 है, तो 10/10 आंसर तो 1 आ रहा है, तो दोनों का रेशो जो है वो 1:1 आ रहा है। फिर से एक बार मैं बता दूं क्या किया मैंने। 1 जो यहाँ पे लिखा है इट इज़ रिटन एज r cos phi, और ये जो √3 है इट इज़ रिटन एज r sin phi। तो यहाँ से ये जो r है और ये भी एक r है, ये r कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये phi इंटू r हो जाएगा, और ये बचता है 3 sin a cos b cos a sin b विच इज़ रिटन एज साइन ऑफ a प्लस b। तो ये ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एम्पलीट्यूड का रेशो पूछा है। हाँ, अगर कुछ और पूछते तो शायद हमें ये देखना पड़ता कि ये कितना आ रहा है, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका भी एम्पलीट्यूड 5 इंटू r यानी 10 आ रहा है, और पहली वेव का भी एम्पलीट्यूड 10 है, तो दोनों का रेशो हमें मिलता है 10-10 यानी रेशो रहेगा 1/1। तो ये है इसका आंसर, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क में है, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करूँगा। देखते हैं अभी हम कितना कर पाते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही।